स्वागत है आप सबका हमारी YouTube चैनल AMJ क्लासेस के अंदर। और जैसा कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं, गुड हैंड राइटिंग इज़ द सिंबल ऑफ गुड एजुकेशन। यानी कि अगर जिसकी हैंड राइटिंग अच्छी होती है उसका तात्पर्य ये होता है कि उसकी एजुकेशन बहुत अच्छे तरीके से हुई है। ऐसा मैं नहीं कहता, ऐसा गांधी जी कहते हैं। तो हम अपनी हैंड राइटिंग कैसे सुधारें, इसी के ऊपर आज हम चर्चा करेंगे या इसको सीखेंगे कि हमारी हैंड राइटिंग अच्छी कैसी हो अंग्रेजी के अंदर। अब अंग्रेजी के अंदर हैंड राइटिंग सुधारने का एक ये अच्छा तरीका है कि हम इस हैंड राइटिंग को कर्सिव में लिखें। यानी कि हमारी जो वर्तनी है, अगर हम कर्सिव में लिखेंगे तो हमारी हैंड राइटिंग बहुत अच्छी हो जाएगी। और हम जैसे इंग्लिश मीडियम के स्कूल के बच्चे होते हैं वो लिखते हैं, उसी तरह से हम लिख पाएंगे। क्योंकि हमारे राजस्थान के अंदर जो RBSC के स्टूडेंट्स होते हैं उनकी सबसे बड़ी एक समस्याओं में से एक समस्या है कि उनकी हैंड राइटिंग अच्छी नहीं होती। हालांकि बहुत इंटेलिजेंट होते हैं, तो अगर उनकी एजुकेशन को सही तरीके से हमें नापना है तो उनकी हैंड राइटिंग भी अच्छी होनी है। तो हम सीखेंगे आज इस हैंड राइटिंग को अच्छी कैसे करें। तो सबसे पहले हमें कर्सिव लिखना सीखना होगा। तो मैं आज आपको स्मॉल लेटर्स कैसे लिखते हैं इसके, वो मैं आपको सिखाऊंगा। तो कर्सिव हैंड राइटिंग सीखने के लिए हमें ज़रूरत पड़ेगी इस तरह की लाइन वाली कॉपी की। क्योंकि हमें मोस्टली पहले जब बच्चों को सिखाते हैं हम, या जब भी हमें सिखाया गया तो 4 लाइन की कॉपी हमें दी गई, लेकिन वो तरीका सही नहीं लगा। क्यों? क्योंकि हम अगर बच्चों को 4 लाइन में सिखाते हैं तो 4 लाइन को एंड तक तो लिख नहीं सकते, उन्हें लास्ट में 1 लाइन की कॉपी में ही लिखना होता है। तो जब अगर हमने 4 लाइन को सिखाया और वो 1 लाइन की जब लिखते हैं तो काफ़ी कन्फ्यूजन की स्थिति पैदा हो जाती है। इसलिए अगर हमें सीखना है तो डायरेक्ट 1 लाइन से सीखें ताकि आगे तक हमें कोई समस्या न हो। तो हम सीखते हैं। सबसे पहले हमें लिखते हैं ए लिखने के लिए हमें यहाँ से शुरू करना पड़ेगा, नीचे से। यानी कि ये हमारी लाइन्स हैं, ये ऊपर की लाइन, ये नीचे की लाइन, इसके बाद एक एक लाइन की कॉपी वाले सिस्टम में। ये हमें इन दोनों के बीच का नाप देखना है कि मेजरमेंट यहाँ से लेकर यहाँ के बीच का मेजरमेंट लगभग ये होगा। तो इसमें कुछ लेटर्स ऐसे हैं जो नीचे आएंगे, कुछ लेटर्स ऊपर जाएंगे, कुछ लेटर्स पूरा चलेगा और बाकी के लेटर्स बीच बीच की लाइन में ही चलेंगे। हम लिखने के साथ साथ देखते रहेंगे कि कौन कौन से लेटर्स कैसे कैसे चलेंगे। सबसे पहले ए देखते हैं। तो ए का हम यहाँ से शुरू करेंगे इस तरह से और ऊपर लेकर जाएंगे इस तरह। ये लाइन जो हमने लगभग मानी थी वहाँ तक लेकर जाना है, यहाँ तक लाना है और वापस से घुमाते हुए इसको इस तरह लिख देना है। ये हमारा ए हो जाएगा। फिर से देख लें कि इस तरह से लिखना है हमें, इस तरह और इस तरह से पेन को घुमाते हुए इधर जोड़कर यहाँ कर देना है। अब कैसे नहीं करना है, क्योंकि मोस्टली शुरुआत में जब भी हम लिखेंगे तो जल्दबाजी में या तो हम इस तरह लिख देंगे तो गलत हो जाएगा, या इस तरह घुमा देंगे, या किसी और तरीके से भी आप लिखोगे तो ये ज़रूर गलत होगा। सही तरीका यही है कि हम यहाँ से शुरू करें, आप लेके जाएं, वापस घुमाते हुए इधर से लाके जोड़ना है, फिर ये जो कर देना है। अब कईयों के दिमाग में ये सवाल आता है कि ये वाली सूंड क्यों लगाते हैं। तो इसलिए होता है कि कोई भी लेटर जो इससे पहले आएगा जब हम लिखेंगे तो इससे जुड़ता रहे और हमें पेन उठाने की आवश्यकता नहीं पड़े। कर्सिव राइटिंग का सबसे बड़ा फ़ायदा ये है कि राइटिंग तो सुधरेगी जो सुधरेगी, इससे आपका लिखने का जो समय है वो भी बचेगा, क्योंकि बार बार पेन नहीं उठाना पड़ेगा और इससे आपके समय की बचत होगी लिखते टाइम। चलिए हम देखते हैं बी के लिए हम यहाँ से शुरू करेंगे। पहले इस तरह से टेढ़ी लाइन खींचेंगे, ऊपर लेकर जाएंगे, ऊपर तक की लाइन तक, और वापस घुमाते हुए सीधी लाइन करते हुए अगेन वापस लेके जाएंगे और जहाँ पर ये हमारा कट लगा था वहाँ पर घुमाते हुए यहाँ छोड़ देंगे। ध्यान देने वाली बात ये कि पहली वाली लाइन है जो टेढ़ी रहेगी, उसके बाद ये घूमकर सीधी हो जाएगी और फिर ये जो जहाँ कट लगा है वहाँ तक घुमाना है, इसको टच नहीं करना है। सी, अब सी को हमें वापस से इसका हाफ वहीं तक रखना है, बिल्कुल बी की तरह, सॉरी ए की तरह, कुछ इस तरह, और इसको घुमाते हुए यहाँ छोड़ देना है। इसको मिलाना नहीं है, सी बन जाएगा, आसान है। इसके बाद हमारा डी आएगा, बिल्कुल ए की तरह, बिल्कुल ए बनाना है। यूँ मान के चलो कि ये ए हो गया हमारा। अब इस लाइन को ऊपर तक ले जाना है और इधर से घुमाते हुए अगेन यहाँ लाके छोड़ देना है। ये हमारा हो जाएगा डी। इसके बाद हमें ई लिखना है। ई बिल्कुल आसान है, पहले हम कुछ इस तरह लिखते थे लेकिन अब इसको छोड़ना है। अगर राइटिंग हम अच्छी कर रहे हैं तो यहीं से शुरू करनी है और इस तरह से कर देना है, ये हमारा ई हो जाएगा। एफ लिखना है हमें, तो यहाँ से लेकर जाएंगे। एफ बड़ा थोड़ा टिपिकल है, ये ऊपर भी जाएगा और आधा नीचे, यानी कि हाफ हाफ होगा। यहाँ से लेकर चलते हैं हम, ऊपर तक लेके जाएंगे, नीचे तक लाएंगे
और अगेन वापस से इसको मिला देंगे। ये बी की तरह है लेकिन बी नहीं है। बी के अंदर बी क्या करेगा, लाइन के ऊपर रहेगा, लेकिन एफ है जो लाइन के आधा नीचे आएगा। और इस तरह यहाँ पर ये मिला हुआ नहीं है, लेकिन यहाँ पर ये आपस में कनेक्ट होगा या मिलेगा। इसको कई बार इस तरह भी लिखते हैं जल्दबाजी में तो गलत हो जाएगा, या कुछ इस तरह पता नहीं कैसे कैसे लिखते हैं, लेकिन हाँ आपका सही तरीका यही रहेगा। इसके बाद जी लिखना है ए की तरह, ये जी हो गया हमारा। इसको बस नीचे खींचना है और इधर से घुमाते हुए यहाँ पर। इसके बाद एच बिल्कुल आसान है, एफ की तरह ऊपर लेके जाएंगे, बी की तरह फिर नीचे लेकर आएंगे और इसी पर वापस पेन चलाते, इसी लाइन पे चलाना है जहाँ कट लगा है हमारा, वहाँ से गोल से घुमाते हुए छोड़ देना है इस तरह। ये हमारा एच हो जाएगा। आई लगाना है हमें, तो आई बिल्कुल सही आसान है, ई की तरह लिखना है, ई के ऊपर इस तरह से हमें बिंदी लगाना है। अगर आप इस तरह लगाएंगे तो दिखेगी नहीं बिंदी, इसलिए थोड़ा मोटा लगाएं ताकि आपको दूर से भी दिखे कि हाँ इसे यहाँ आई लिखा हुआ है। अब हमें जे बनाना है, तो यहाँ से शुरू करना है हमें। जे इस तरह नीचे तक गए, वापस घुमाया और इसके ऊपर भी वही बिंदी लगा दी। ये हमारा हो जाएगा जे आधा नीचे आएगा लाइन के। इसके बाद के लिखना है हमें, तो के लिए हमें बी की तरह ऊपर लेके जाना है, यहाँ पर ऊपर तक नीचे लाना है। जब यहाँ कटेगा तो वहाँ पर हमें आर की तरह से एक संरचना बनानी है और ये हमारा हो जाएगा के। एल अगर हमें लिखना है तो ई को थोड़ा सा ऊपर तक ले जाएंगे, यानी बड़ा कर देंगे, तो वो हमारा एल हो जाएगा इस तरह से, ये हमारा एल हो जाएगा। इसके बाद हमें एम लिखना है, तो एम भी यहाँ से शुरू करेंगे हम कुछ इस तरह से, फिर इसी पे लाइन बनाते हुए यहाँ तक, यानी कि इसको मेंटेन करना है। वही लाइन चल रही है, आधा आधा चल रहा है देखिए, तो यहाँ पर यानी कि इसका लगभग आधे तक हमें लेके जाना है इस तरह से, और फिर अगेन एंड अगेन एम। इसके बाद हमें एन लिखना है, एन बिल्कुल इसकी तरह है लेकिन राउंड एक ही होगा। ये एम दिखाई दे रहा है लेकिन एम है नहीं, ये एक्चुअली एन ही है। इसमें पहली लाइन टेढ़ी होगी थोड़ी और फिर थोड़ा सीधा हो जाएगा ये। ओ के लिए हमें करना क्या है कि यहीं से शुरू करना है, आधा ऊपर लेके जाना है, लेकिन यहाँ तक ले जाने के बाद वापस पेन घुमाकर इधर से मिलाना है इसको, और मिलाते हुए यहाँ पर गांठ लगा के छोड़ देना है, तो ये हो जाएगा हमारा ओ। इसके बाद हमें पी लिखना है, तो पी यहाँ से शुरू करेंगे हम, ऊपर तक लेके जाएंगे एच की तरह, और इसको एच को ही नीचे तक ले आएंगे। अगेन जहाँ पर हमारा कट लगा था उसी तरह बनाना है। एच में और पी में फ़र्क साफ दिख रहा होगा, पी लाइन के नीचे तक आएगा, एच लाइन के ऊपर ही रह जाएगा। दोनों में बस इतना ही फ़र्क है और कोई फ़र्क नहीं है। इसके बाद हमें क्यू लिखना है, तो क्यू की बिल्कुल एक ही बनाना है। ये ए बना दिया हमने यहाँ तक, लेकिन ये नीचे लिया है तो जी की तरह हो गया, लेकिन इसको इधर से यानी लेफ़्ट साइड से हमें इस तरह कर देना है, राइट साइड से होते हुए, लेफ़्ट से नहीं। तो जी में और क्यू में फ़र्क समझ में आया कि जी में हम इस तरह घुमाते हैं, यहाँ से आके ये इस तरह घूमेगी हमारी चौक या पेन, और क्यू के अंदर यहाँ से इस तरह घूमेगी। ये फ़र्क है दोनों के अंदर। क्यू अब लिखना है हमें आर। आर के लिए हमें पाई की तरह, जैसे अगर हमने पाई देखा हो उसकी तरह होता है, यहाँ से शुरू करेंगे, एक गांठ लगाएंगे और ये लाइन को सीधी रखेंगे अब, और इस तरह से ये हमारा आर हो जाएगा। इसके बाद एस के लिए हमें पहले लाइन सीधी रखनी पड़ेगी, ये इसमें कोई बेंड नहीं होना चाहिए। ऊपर एक छोटी गांठ लगाएंगे, नीचे तक लाएंगे और इधर से घुमाते हुए एस। इसके बाद हमें टी लिखना है। टी बिल्कुल आसान है, टी तो एल बनाएंगे हम, ये एल बना और एल को कट कर देंगे, ये हमारा टी हो जाएगा। इसके बाद यू लिखना है हमें, तो यू के लिए यहाँ से शुरू करेंगे हम और इसको गोल घुमाते हुए ये यू। इसके बाद वी को भी यहाँ शुरू करेंगे, यानी नीचे शुरू नहीं करेंगे, ये वी। इसके बाद डब्ल्यू भी इस तरह, पहले शायद आपने देखा हो इस तरह लिखे जाते थे डब्ल्यू। अच्छा नहीं लगता, वो गलत नहीं है लेकिन अच्छा भी नहीं लगता, राइटिंग सुधारना है तो कुछ नीचे से राउंडेड होना चाहिए ये। अब है हमारा एक्स के लिए हमें इस तरह लिखेंगे, इसके बाद वाई और ये जेड। इस तरह से हम कर्सिव राइटिंग लिखेंगे, बिल्कुल आसान है। अब इसमें कौन कौन सी जो ख़ास बात है या हमें सावधानियाँ रखनी है, शुरुआत में जो हमें दिक्कत आएगी वो आएगी कि ये जो बी है ये कुछ इस तरह बन सकता है, इसको थोड़ा ध्यान से बनाएं।
आराम से हो जाएगा, धीरे धीरे हो जाएगा। अब हमें इनको बनाने के लिए प्रैक्टिस कैसे करना है, प्रैक्टिस में आपको बता देता हूँ किस तरह करना है। कि इसमें अधिकतर जो अक्षर हैं, ज़्यादातर जो राउंडेड हैं, वो दो ही तरीके से बने हुए हैं कि वो या तो इस तरह बने या फिर इस तरह से बने हुए हैं। तो जब भी हमें अगर प्रैक्टिस करनी है तो लाइनी कॉपी में ये हमारी प्रैक्टिस है कि कम से कम 1 या 2 पेज इस तरह से क्लिक करते रहें, बस करते रहें करते रहें करते रहें। इसमें ये बराबर होना चाहिए और इस तरह नहीं होनी चाहिए, क्योंकि शुरुआत में किसी भी तरह से आपकी हो सकती है। अगर इस तरह आ रही है तो गलत है, लेकिन जब आपके हाथ से इस तरह लिखने में आ जाए इसका मतलब आप सही ट्रैक पे हो। तो जब आपकी प्रैक्टिस कुछ इस तरह इस तरह इस तरह इस तरह और इस तरह इस तरह इस तरह होती रहेगी तो बहुत जल्दी आपकी राइटिंग बहुत अच्छी हो जाएगी। अब हम देखते हैं इसको सीखने के बाद आपकी राइटिंग किस तरह होने वाली है। मैं आपको दिखाता हूँ। जैसे हमें कोई भी स्टोरी लिखनी होती है 10th तक, 8th में एक प्यासा कौवा यानी कि थ्रस्टी करो, तो उसको मैं लिख के बता रहा हूँ। पहले बुकिश में लिखूँगा, उसके बाद कर्सिव में। ये बुकिश है और बुकिश में इतनी कोई ख़ास राइटिंग नहीं आ रही है। अब हम लिखते हैं कर्सिव में इसी को कुछ इस तरह से। इस तरह से तो राइटिंग में फ़र्क साफ नज़र आ रहा है कि कर्सिव राइटिंग बुकिश राइटिंग से ज़्यादा अच्छी है। जब प्रैक्टिस कंप्लीट हो जाएगी तो आप पूरी ABCD कुछ इस तरह से लिख पाएंगे। यहाँ से A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z। इसके बाद जो हमें आवश्यकता पड़े, टी को हमें काटना है, आई को बिंदी लगानी है और जे के ऊपर बिंदी लगानी है। तो ये हमारे बाद के काम होते हैं। इस तरह से आप पूरी ABCD एक साथ लिख पाएंगे और राइटिंग आपकी बहुत अच्छी हो जाएगी। अब कुछ अक्षर हैं जो किस तरह मिलेंगे मैं अब आपको दिखाती हूँ, क्योंकि सारे के सारे अक्षर एक के बाद एक तो मिल नहीं सकते। तो मैं दिखाता हूँ आपको कौन से अक्षर जब मिलाएंगे तो कौन कौन सी सावधानियाँ बरतनी। एच में आर मिलाना है, तो ये हमारा एच इस तरह से होगा और आर इस तरह से होगा। तो इसमें तो हमें कोई समस्या नहीं आएगी बिल्कुल भी, क्योंकि हम एच में इस तरह से आर मिला लेंगे। लेकिन अब समस्या क्या आएगी, जैसे अगर हमें ओ में मिलाना है आर, तो ये तो हमारा ओ इस तरह से होगा और आर होता है इस तरह से। तो कई स्टूडेंट्स क्या करते हैं, जब भी इसको लिखेंगे तो ये ओ और यहाँ तक लाके फिर ये आर, तो ये एक ही तरह हो जाएगा, वो ओ नहीं रहेगा। इसको मिलाने के लिए तो हमें ओ में आर किस तरह मिलाना है, ये ओ और इसी के ऊपर से यूँ करते हुए आर मिलाना है। इसके बाद और जो लेटर्स हैं, जैसे कि एच में हमें मिलाना है आई, तो ये एच अब आई होता है हमारा इस तरह से, दोनों को मिलाएंगे, कोई समस्या नहीं आएगी इसी प्रकार से। लेकिन अगर इसमें एच में हमें मिलाना है एन, तो ये एच, अब इसमें एन अगर हमें मिलाना है तो इस तरह से मिलाएंगे, ताकि आपको ये लाइन थोड़ी सी गैप कम रखना है, ताकि आपको लगे कि ये एच में एन है। अगर हम इस तरह से कर देंगे एच और एन, तो ये गड़बड़ हो जाएगा, सारा का सारा आ नहीं पाएगा। या हम जिस तरह से डब्लू में अगर हम मिलाएं, जैसे डब्लू है और डब्लू में अगर हमें ए लिखना है तो किस तरह से लिखना है, तो ये हमारा डब्लू होता है यहाँ पर, डब्लू को हम यहाँ छोड़ेंगे, ए शुरू करते हैं हम यहाँ से, तो लिखेंगे किस तरह से,
कई तो यूँ लिख देंगे, ये W और फिर यहाँ तक लेके आ के फिर ये, तो गलत हो जाएगा। W में अगर हमें A मिलाना है तो इस तरह से, यहीं से ये जो लाइन है इसी को आगे घुमा के लेके जाना इस तरह से, और इस तरह से A, W में A आसानी से मिल जाएगा। तो जो अक्षर हैं जिसको हम इस तरह से लिखेंगे, बाकी तो फिर आप प्रैक्टिस करते रहिए और आपकी राइटिंग बहुत अच्छी हो जाएगी। धन्यवाद। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो नीचे लाइक का बटन है, उसको लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। आगे नए वीडियोज़ के लिए जल्दी हम ला रहे हैं। धन्यवाद।